नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और क्या कहते हैं आत्मचिंतन को जगाने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे पास संत कबीर का वो प्रसिद्ध भजन है, मन तू क्यों भटका रे अंधे। उसके कुछ अंश है। हाँ, और ये अंश मतलब कबीर की जो मूल शिक्षा है ना, हम्म। उसका सार है एक तरह से। हम्म। उनका पूरा जोर इसी पर था कि भाई असली खोज बाहर मत करो, अपने अंदर झांको। हम्म। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस भजन के जरिए कबीर के फलसफे को समझें हम्म। और देखें कि ये सदियों पुरानी बातें आज भी मतलब हमारे जीवन के लिए कितनी जरूरी हैं। सही बात है। कबीर की भाषा की ये खासियत है, बिल्कुल सीधी सरल, हम्म। लेकिन लगती है ना। हाँ, चोट करती हैं, सीधी चोट। चलिए फिर शुरू करते हैं, इन पंक्तियों के अर्थ में उतरते हैं। बिल्कुल। कबीर तो लगातार यही याद दिलाते हैं कि देखो, जिसे तुम साहिब समझकर मंदिरों में मस्जिदों में ढूंढ रहे हो, हम्म। वो कहीं बाहर है ही नहीं, वो तुम्हारे अंदर ही है। हम्म। ये भजन इसी इसी एक विचार के आसपास घूमता है। हम्म। और दिलचस्प बात यह है कि कबीर ये सब उस समय कह रहे थे जब समाज में बाहरी कर्मकांड का बहुत जोर था। पूजा पाठ, दिखावा, हाँ, रस्में वगैरह। हाँ, रस्में, जाति पाति। तो उनकी ये बातें सीधी चुनौती थीं, एक तरह का विद्रोही समझ लीजिए। सही कहा। ये समझना जरूरी है कि किस माहौल में वो ये कह रहे थे। तो पहली पंक्तियों से शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल। मन तू क्यों भटका रे अंधे, साचा साहिब तेरे अंदर बंदे। मंदिर मस्जिद ढूंढे जग सारा, भूला अपने ही घर का तारा। कितनी सीधी बात है और कितनी शक्तिशाली। मन को सीधे अंधा कह दिया हाँ, कि क्यों भटक रहा है तू, जब सच्चा मालिक वो साहिब तेरे अंदर ही है। बिल्कुल। साचा साहेब तेरे अंदर बंदे। ये कबीर के पूरे अध्यात्म का निचोड़ है, समझ लीजिए। हम्म। वो जो अंदर की दिव्यता है, आत्मा है, उस पर जोर। वो कह रहे थे तुम बाहर मूर्तियों में, आसमान में कहाँ ढूंढ रहे हो? वो शक्ति, वो चेतना यही है तुम्हारे अंदर, बंदे। और वो घर का तारा, हम्म, भूला अपने ही घर का तारा, इसका क्या मतलब हुआ? ये बहुत गहरा रूपक है। ये तारा क्या है? ये अपनी आत्मा है, अपना असली स्वरूप, अच्छा। अपनी सहज बुद्धि, अपनी अंदर की रोशनी, अपनी जो क्षमता है, उसे भूल जाना मतलब खुद को ही भूल जाना। ओह। लोग बाहरी ज्ञान, दूसरों की कही बातों के पीछे भागते हैं और जो अंदर की आवाज है, वो जो सहज ज्ञान है, उसे अनसुना कर देते हैं। हाँ, ये तो होता है। तो ये एक तरह से कटाक्ष भी है उन बाहरी पूजा पाठ, तीर्थ यात्राओं पर कि भाई असली तीर्थ तो अंदर है, तुम बाहर कहाँ जा रहे हो? ये घर का तारा सच में सोचने वाली बात है। आजकल तो इतनी चीजें हैं जो ध्यान खींचती हैं। बिल्कुल। सोशल मीडिया है, बाहर की दुनिया का दबाव है, बिल्कुल। सफलता का दबाव, दूसरों से अच्छा दिखने की होड़। हम लगातार बाहर ही तो देख रहे हैं। हाँ, मान्यता चाहिए, खुशी चाहिए, शांति चाहिए, सब बाहर ढूंढ रहे हैं। शायद इसीलिए ये पंक्तियां आज और भी ज्यादा चुभती हैं। लगता है जैसे हमें ही कह रहे हो कबीर। निश्चित रूप से। और ये सिर्फ मतलब धार्मिक खोज की बात नहीं है, अच्छा। ये जीवन में हर चीज पर लागू होती है। हम सोचते हैं कोई नौकरी मिल जाए, कोई महंगा सामान खरीद लें, कोई खास रिश्ता बन जाए तो खुशी मिलेगी। हाँ, ये सोच तो रहती है। हम अपनी खुशी, अपनी शांति को बाहर की चीजों से जोड़ देते हैं। कबीर याद दिला रहे हैं, असली स्रोत बाहर नहीं है, वो अंदर है, हमारे नजरिए में, हमारी समझ में। हालात तो बदलेंगे, पर अंदर शांति है तो बाहर की उथल पुथल झेलना आसान हो जाता है। वो हमें अंदर लौटने को कह रहे हैं। यानी एक तरह से आत्मनिर्भर का संदेश भी है इसमें। हाँ, कह सकते हैं। अपनी खुशी के लिए बाहर की दुनिया पर निर्भर मत रहो। क्या खूब। चलिए अब दूसरे अंतरे पर आते हैं। ये तो और भी मतलब चौंकाने वाला है। हाँ, ये उदाहरण तो गजब का है। पानी में मछली प्यासी बोले, देखो कैसी माया डोले। हाँ, साईं तो सदा हृदय में वासे, मूर्ख जगत बाहर ही झांके। ये क्या बात हुई? पानी में मछली प्यासी बोले। मछली पानी में है और प्यासी। कबीर कह रहे हैं, देखो ये माया का खेल, ये तो मतलब हद है अज्ञान की। हाँ, ये माया को समझाने का कबीर का अपना तरीका है, बिल्कुल आम आदमी की भाषा में। माया वो पर्दा है, वो भ्रम जो हमें सच नहीं देखने देता। ये कोई बाहर की शक्ति नहीं, हमारी अपनी अज्ञानता, इच्छाएं हैं, हमारे पूर्वाग्रह। अच्छा, ये सब माया है। हाँ, ये सब माया का ही रूप है। मछली पानी में है, जो उसे जीवन देता है, वो तत्व चारों तरफ है, पर वो उसे पहचान नहीं रही, प्यास महसूस कर रही है। अविश्वसनीय। ये सिर्फ अज्ञान नहीं, विडंबना है। कबीर इसी से इंसान की हालत बताते हैं। परमात्मा, सत्य, खुशी का स्रोत हमारे अंदर ही है। साईं तो सदा हृदय में वासे। हाँ।
लेकिन हम उस मछली की तरह उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। मूर्ख जगत बाहरी झांके, मंदिरों में, मस्जिदों में, किताबों में, सब जगह, बस अपने दिल में नहीं। मूर्ख जगत बाहरी झांके, ये शब्द थोड़े कठोर हैं, पर शायद जरूरी भी हैं हमें जगाने के लिए। हाँ, शायद। तो ये माया सिर्फ भगवान को पाने के रास्ते में आती है या रोज की जिंदगी में भी दिखती है? अरे रोज दिखती है। जैसे हमने कहा ना, खुशी, शांति, प्यार, हम सब बाहर ढूंढते हैं। हाँ, बात तो सही है। सोचते हैं पैसा ज्यादा होगा तो खुशी होगी, प्रमोशन मिलेगा तो संतुष्टि मिलेगी, वो इंसान प्यार करेगा तो जीवन सफल होगा। ये सब क्या है? ये बाहर झांकना ही तो है। हम उस प्यासी मछली जैसे हैं। हमारे चारों ओर प्रेम है, सुंदरता है, शांति है, पर हम देख नहीं पा रहे क्योंकि हमारा ध्यान बाहरी चीजों पर अटका है। तो माया एक तरह का चश्मा है जो हमें सच नहीं देखने देता। बिल्कुल। मछली को बस ये जानना है कि वो पानी में ही है, प्यास उसका भ्रम है, और हमें ये जानना है कि खुशी अंदर ही है। हाँ, शायद हमें भी यही समझना है कि शांति का, आनंद का स्रोत अंदर ही है, बाहर ढूंढना व्यर्थ है। और इसे अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये हमें अपनी जो मौजूदा हालत है और हमारे जो अंदर के संसाधन हैं, बुद्धि, हिम्मत, करुणा, हाँ, उनके प्रति ज्यादा जागरूक होने को कहता है। कई बार हम समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, जबकि हल हमारे अंदर ही होता है। सही बात है। कबीर कहते हैं, जो तुम्हारे पास है उसे पहचानो, उसका मूल्य समझो, जो नहीं है उसके पीछे मत भागो। अब आते हैं तीसरे अंतरे पर। यहाँ कबीर जैसे समाधान की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। कबीर कहे, सुनो भाई साधो, नाम बिना सब झूठे भावो। जो सद्गुरु की शरण में आया, जन्म मरण से मुक्त कहाया। यहाँ दो शब्द खास हैं, नाम और सद्गुरु। कबीर कह रहे हैं, नाम के बिना सब भाव झूठे हैं और सद्गुरु की शरण से मुक्ति मिलती है। ये नाम क्या है? क्या कोई मंत्र है? और सद्गुरु इतना जरूरी क्यों है? हाँ, ये दोनों ही कबीर के दर्शन के बहुत केंद्रीय बिंदु हैं। पहले नाम को लेते हैं। ठीक है। कबीर जब नाम कहते हैं तो उनका मतलब सिर्फ राम या रहीम का नाम जपना भर नहीं है। हालांकि वो भी एक साधना है, पर कबीर का नाम इससे कहीं बड़ा है। ये उस एक परम सत्य का प्रतीक है, वो निराकार, निर्गुण सत्ता, वो चेतना जो सब में है, सबके अंदर। अच्छा। ये वो शब्द या अनहद नाद भी हो सकता है जिसे योगी सुनते हैं। नाम से जुड़ना मतलब उस परम चेतना से जुड़ जाना, उसका अनुभव करना। तो फिर नाम बिना सब झूठे भावों का क्या मतलब? क्या दुनिया के रिश्ते, प्यार सब झूठे हैं? झूठे का मतलब यहाँ शायद नश्वर है या अस्थाई, भ्रामक। कबीर ये नहीं कह रहे कि सांसारिक प्रेम बेकार है। अच्छा। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर जीवन का असली मकसद उस नाम यानी उस शाश्वत सत्य को जानना है, तो उसके बिना बाकी सब कुछ, रिश्ते, नाते, लगाव, सफलता, इज्जत, ये सब अस्थाई है, क्षण भर के हैं। ये हमें सुख दुख में उलझाए रखते हैं। इनमें स्थायी शांति नहीं है। असली और टिकाऊ चीज तो वो नाम ही है। जब तक उसका अनुभव नहीं होता, हम भावनाओं के जाल में ही फंसे रहते हैं, जो बदलते रहते हैं, स्थायी आनंद नहीं दे पाते। समझ गए। अब सद्गुरु की बात करते हैं। उन्हें मुक्ति दिलाने वाला क्यों कहा है? कबीर मानते थे कि ये जो मन का भटकाव है, ये माया का पर्दा है। ये इतना ताकतवर है कि अकेले बिना सही गाइडेंस के उस अंदर के सच तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। सद्गुरु मतलब सच्चा गुरु, सच्चा रास्ता दिखाने वाला, वो जिसने खुद उस सच को जाना हो और दूसरों को रास्ता दिखा सके। अच्छा। सद्गुरु अज्ञान का अंधेरा हटाता है। वो बाहरी कर्मकांड, अंधविश्वास से हटाकर अंदर की साधना, आत्मचिंतन, उस नाम की ओर ले जाता है। वो आंखें खोलता है एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। वो शिष्य को उसके अपने घर के तारे का दर्शन कराता है। इसीलिए कबीर कहते हैं, सद्गुरु की शरण में आने से, उसके बताए रास्ते पर चलने से ही व्यक्ति इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सकता है, क्योंकि सद्गुरु उसे नश्वर से शाश्वत की ओर ले जाता है। लेकिन आजकल तो गुरु बहुत हैं। सच्चे गुरु की पहचान क्या है कबीर के हिसाब से? कोई खास वेशभूषा, चमत्कार? नहीं, कबीर ने तो हमेशा बाहरी दिखावे का विरोध किया है। उनके लिए सच्चा गुरु तिलक, माला, जटा से नहीं पहचाना जाता। तो फिर कैसे? सच्चा गुरु वो है जो आपको अपने अंदर देखने को कहे, जो आपको बाहरी निर्भरता से छुड़ाए, आत्मनिर्भर बनाए,
जो किसी व्यक्ति या पंथ से नहीं, सीधा उस परम सत्य नाम से जोड़े। सच्चा गुरु आपको सोचने पर मजबूर करेगा, आपके भ्रम तोड़ेगा, अंधा बनाने वाला नहीं। कबीर के समय भी पाखंडी रहे होंगे, आज भी हैं। हाँ, ये तो है। तो गुरु की तलाश में भी विवेक चाहिए, और असल में कई बार अपना जागा हुआ विवेक ही सबसे बड़ा गुरु होता है। शायद कबीर उस अंदर के गुरु की ओर भी इशारा कर रहे थे। तो इन तीनों अंतरों को अगर हम देखें तो कबीर हमें पूरी यात्रा कराते हैं। पहले समस्या बताई, मन का भटकना, बाहर खोजना। हाँ, फिर उसका कारण बताया, माया का भ्रम, वो प्यासी मछली वाली हालत। सही। और आखिर में समाधान दिखाया, नाम को पहचानना और सद्गुरु का मार्गदर्शन। कितनी कम पंक्तियों में कितनी बड़ी बात। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तीन अंतरे अपने आप में पूरा दर्शन समेटे हुए हैं। समस्या, कारण, समाधान, सब साफ। और वो भी इतनी सरल भाषा में कि कोई भी समझ ले, अगर सोचे तो। यही तो कबीर की महानता है। उनका संदेश किसी एक धर्म के लिए नहीं, सबके लिए है। तो कुल मिलाकर निचोड़ यही है कि असली खजाना, असली शांति, वो साहिब, वो हमारे अंदर ही है। हाँ, बस जरूरत है बाहर की दौड़ छोड़ने की, माया का पर्दा हटाने की और अंदर देखने की, सही नजर और सही दिशा की। और इस सफर में एक सच्चा गाइड मदद कर सकता है, पर मंजिल तो अंदर ही है। बाहर भटकने से तो बस थकान ही मिलेगी। एकदम सटीक। और कबीर की ये बातें आज भी उतनी ही जरूरी लगती हैं, बल्कि आज की जो भाग-दौड़ वाली जिंदगी है, तनाव है, शोर है, हाँ, बिल्कुल। उसमें तो शायद इनकी जरूरत और भी ज्यादा है। जब हम लगातार बाहर की सफलता, पहचान, चीजों के पीछे भाग रहे हैं, कबीर हमें रुकने को कहते हैं, थम कर अंदर झांकने को। उनकी बातें हमें खुद को देखने, समझने, खोजने के लिए प्रेरित करती हैं। वो याद दिलाती हैं कि मुश्किलों का आसान हल अक्सर अंदर ही होता है। बस जरूरत है उस घर के तारे को पहचानने की और उसकी रोशनी में जीने की। और अंत में अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। कबीर का ये भजन सुनकर जरा सोचिए, आज की इस दुनिया में जहां ध्यान 100 जगह बंटता है, हम अपने भीतर के तारे को कैसे पहचाने? उस पर ध्यान कैसे लगाएं? क्या करें कि हम पानी में प्यासी मछली ना बने? बहुत जरूरी सवाल है। और कबीर की इन पंक्तियों में से कौन सी पंक्ति आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है? मन तो क्यों भटका, रहे अंधे, पानी में मछली प्यासी, बोले, या फिर नाम बिना सब झूठे भावों? इस पर सोचिएगा जरूर।